हेलो एवरीवन। तो मेल स्टेरिलिटी में आगे का टॉपिक देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो भी हमने देख लिया था। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये मेल स्टेरिलिटी गवर्न बाई साइटोप्लाज्म के जीन, मतलब साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो भी जीन होते हैं उसके द्वारा ये मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है। ठीक है। और ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए काम में मतलब इससे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं होता है। नो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, केवल स्टेराइल प्लांट को मेंटेन करके या स्टोरेज करके रखा जाता है। ठीक है। और 100% ही इसमें मेल स्टेराइल प्लांट बनते हैं। 100% इसमें मेल स्टेराइल प्लांट बनते हैं, कोई भी फर्टाइल प्लांट प्राप्त नहीं होता है। तो ये इसलिए इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब सीड नहीं बनता है, सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। ओके। तो देखते हैं इसका। और जो एसेक्सुअल प्रोपगेटेड क्रॉप हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड क्रॉप हैं, उसमें ये मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, जैसे कि ब्रेसिका है और मेज है। इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है। ये हमने पहले के वीडियो में भी देखा था। तो अब देखते हैं डायग्राम से इसको। ये है फीमेल मेल स्टेराइल लाइन है, ये स्टेराइल। ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्म स्टेराइल न्यूक्लियर जीन नॉन रिस्टोरर। यहाँ पे साइटोप्लाज्म स्टेराइल एंड न्यूक्लियर जीन नॉन रिस्टोरर। ओके। सेकेंड लाइन है हमारी, ये है मेल फर्टाइल। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म इसमें फर्टाइल होता है, इसमें स्टेराइल था। यहाँ पे साइटोप्लाज्म फर्टाइल। ठीक है। न्यूक्लियर जीन इसमें भी न्यूक्लियर जीन जो है नॉन रिस्टोरर। न्यूक्लियर जीन इसमें नॉन रिस्टोरर रहता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है आगे। यहाँ पे जगह कम है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉसिंग करते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है उसमें सारे के सारे प्लांट स्टेराइल प्राप्त होते हैं। देखिए मेल स्टेराइल हो गया ये, जिसमें साइटोप्लाज्म क्या है, स्टेराइल है। एंड ये मेल फर्टाइल हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, फर्टाइल है यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया फीमेल एंड ये हो गया हमारा मेल। अब जब इसकी क्रॉसिंग की और F1 क्रॉसिंग के बाद F1 जो मिला हमें,
यहाँ पे वह हमारा फीमेल का आया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो जीन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो फीमेल का हुआ। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्लांट क्या हुए, स्टेराइल प्राप्त हुए, मेल स्टेराइल प्लांट यहाँ पे बने। तो ये 100% मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त हुए, कोई भी हमें फर्टाइल प्लांट प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, नो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इससे हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के काम में ये नहीं लिया जाता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, केवल इसके द्वारा क्या होता है, स्टेरिलिटी को स्टोर करके रखते हैं स्टेराइल प्लांट। और इसमें जब आगे आता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसमें आर लाइन का प्रयोग करके और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी फर्टाइल प्लांट प्राप्त नहीं होता है, केवल स्टेराइल प्लांट ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मेल स्टेरिलिटी इज कॉज बाय द साइटोप्लाज्म, इसमें मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है साइटोप्लाज्म के द्वारा। ओके, तो आगे देखते हैं अब CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। ओके, अब देखिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यूजिंग CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करके हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे बनाते हैं। ओके, कैसे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का डेवलपमेंट करते हैं। तो CGMS में साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में हमने देखा था, बताया था हमने, इसमें 3 लाइन को मेंटेन करके चलते हैं, A लाइन, B लाइन एंड R लाइन। और इसमें क्या होता है, और इसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो सेक्सुअल और वेजिटेटिव क्रॉप, दोनों प्रकार की क्रॉप जो होती हैं उनका वेजिटेटिव क्रॉप, प्रोपगेटेड क्रॉप जो है इसमें आती हैं, और सेक्सुअल क्रॉप भी आती हैं, सेक्सुअल प्रोपगेटेड क्रॉप। तो क्रॉप के एग्जाम्पल हैं इसमें मेज, एग्जाम्पल हैं इसमें क्रॉप, मेज है, कॉटन एंड ज्वार, बाजरा, सनफ्लावर एंड राइस और बीट, इसमें ये क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इसमें पाई जाती है, इन क्रॉप में। ठीक है, तो और ये लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज करी जाती है, लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए इसका यूज होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का। ओके, तो देखते हैं इसकी आउटलाइन डायग्रामेटिक। देखो न्यूक्लियर जीन लेते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर जीन यहाँ पे RR रहता है, और मेल स्टेराइल, यहाँ पे मेल स्टेराइल को S से डिनोट करते हैं। और जो प्लांट है, प्लांट न्यूक्लियर जीन आ गया, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है स्टेराइल है। ठीक है, तो ये मेल स्टेराइल प्लांट हो गए। सेकेंड यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर जीन में इसको भी स्मॉल r से डिनोट किया। अब जो यहाँ पे लेते हैं साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म स्टेराइल लिया था। अभी सेकंड हम लेंगे फर्टाइल। ठीक है, तो जो ये प्लांट बना यहाँ पे
जिसका साइटोप्लाज्म क्या है, फर्टाइल है। तो ये मेल फर्टाइल प्लांट है, ये क्या बना, मेल फर्टाइल। अब नंबर थर्ड, ये तो नंबर 1, नंबर 2 और ये थर्ड, ये तीसरी लाइन लेंगे। इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट, जो न्यूक्लियर जीन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जो साइटोप्लाज्म है वह हमारा कैसा है, स्टेराइल है। ठीक है, स्टेराइल इस एस से डिनोट किया है। एंड जो प्लांट हमारा बना वो न्यूक्लियर जीन, और इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, स्टेराइल। तो ये क्योंकि आर डोमिनेंट हो गया, इस पर आर न्यूक्लियर जीन है वो डोमिनेंट हो गया, इसलिए ये मेल फर्टाइल प्लांट है, मेल फर्टाइल प्लांट है। ठीक है, क्योंकि ये जो आर डोमिनेंट है वो जो क्या नाम है, रिस्टोरर है, फर्टिलिटी को रिस्टोर करके रखता है, और ये डोमिनेंट ओवर हो जाता है, डोमिनेंट है ये ओवर हो जाता है स्टेराइल पे। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्टेराइल है इसका, इस पे ये ओवर हो जाता है, मतलब इसके ऊपर आ जाता है, इसके प्रभाव को ये छिपा देता है। तो यहाँ पे मेल फर्टाइल प्लांट प्राप्त होते हैं। चौथी कंडीशन है इसमें, चौथी कंडीशन है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट है यहाँ पे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे भी जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेराइल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्टेराइल है। तो जो हमारी फोर्थ कंडीशन बनी यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये न्यूक्लियर जीन हो गया, और यहाँ पे स्टेराइल, तो ये भी हमारा मेल फर्टाइल प्लांट प्राप्त हो गए, मेल फर्टाइल। क्योंकि जो डोमिनेंट आर है, रिस्टोरर जीन, वो इसके प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं करने देता है, स्टेराइल जो जीन है उसके प्रभाव को दबा देता है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी, ऐसे ही हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इससे करते हैं। अब देखिए दूसरी तरह से हम समझ लेते हैं, ये तो हमारा फीमेल हो गया, ये ए लाइन हो गई, मेल स्टेराइल प्लांट हो गए, मेल स्टेराइल, एंड ये मेल है, मेल फर्टाइल, यहाँ पे ये हो गया मेल फर्टाइल। अब इन दोनों की क्रॉसिंग कराई तो F1 जो हमें प्राप्त हुआ उसमें मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त हुए सारे के सारे। ये तो हो गए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की तरह यहाँ पे प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब इसमें तीसरी लाइन का यूज कर देते हैं, आर लाइन का। तो जब आर लाइन का यूज किया, ये F2 जनरेशन में आर लाइन का प्रयोग किया, तो देखिए यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई, यहाँ पे जब क्रॉसिंग हुई तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, जो न्यूक्लियर जीन है वो हेटेरोजाइगस आ गए, एंड यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक जीन है जो ये यहाँ पे, एंड फर्टाइल साइटोप्लाज्म हुआ, ये हमारा फीमेल का आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मेल फर्टाइल प्लांट प्राप्त हुए। अब यहाँ पे फर्टाइल प्लांट प्राप्त क्यों हुए, जबकि साइटोप्लाज्म हमारा स्टेराइल है, साइटोप्लाज्म का जो जीन है वो स्टेराइल है। तो भी हमारे मेल फर्टाइल प्लांट यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर का जीन है वो हमारा डोमिनेंट है, आर जीन, जो रिस्टोरर जीन है इसके मौजूदगी में ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है। मतलब ये जो रिस्टोरर आर जीन है ये इसके ऊपर आ जाता है, ये इसके एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देता है। स्टेराइल के जो जीन है इसके एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देता है, तो ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है, तो यहाँ पे फर्टाइल प्लांट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं
साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का डेवलपमेंट होता है। तो ये था मेल स्टेरिलिटी। अब कुछ और जो है मेल स्टेरिलिटी के टाइप, जैसे कि इसमें है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जब जीनोम जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसके अलावा देखिए ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम कोई भी वेक्टर है उसका जीन ट्रांसफ़र करते हैं, इंजेक्ट करते हैं किसी भी क्रॉप वैरायटी में। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में इसमें GM मस्टर्ड है, जेनेटिकल मॉडिफाई मस्टर्ड है, मस्टर्ड। और दहा हाइब्रिड है, दहा हाइब्रिड क्रॉप वैरायटी निकाली गई हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करके। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ये वैरायटी निकाली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जेनेटिक ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी है, ये इसके एग्जांपल हैं मेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, वीट, ठीक है। ये कॉमर्शियली रूप से इनका यूज किया जाता है। और जो जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी हैं, अब इसके अलावा एक और होती है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जो म्यूटेशन होती है हमारे, म्यूटेशन उनका प्रयोग करके ये स्टेरिलिटी लाई जाती है प्लांट में। तो केमिकल देख लेते हैं कौन कौन से केमिकल हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। और ये केमिकल मेल स्टेरिलिटी केमिकल के द्वारा जो भी मेल स्टेरिलिटी लाई जाती है वो नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर की होती है। हेरिटेबल मतलब नॉन हेरिटेबल मतलब कि जैसे एक जनरेशन में तो वो स्टेरिलिटी पैदा कर दी हमने, लेकिन अगली जनरेशन में वो उसके लक्षण अगली जनरेशन में नहीं जाते, उसी के वैरायटी में रहते हैं, ठीक है। तो हेरिटेबल नहीं होती है, ये नॉन हेरिटेबल होती है। इसका म्यूटेशन का प्रयोग करते हैं इसमें मिथाइल ये MH है एंड GA3 जिब्रेलिक एसिड और इथेनॉल है। मैलिक इसका है मैलिक हाइड्राइज्ड मैलिक हाइड्राइज्ड और इथिडियम ब्रोमाइड। यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड का यूज भी करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। तो इसका प्रयोग हम करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ठीक है। इनका यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो हो गया हमारा मेल स्टेरिलिटी कंप्लीट। ओके।